तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। और मैंने क्या किया है यहाँ पे, flipkart.com ऑन मतलब ये किया, मतलब एक्सेस किया था। और उसके बाद मैंने वो फिल्टर लगाया, SNI वाला। ठीक है। और फिल्टर लगाने के बाद अगर तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो यहाँ पे देखो, क्लाइंट हेलो में एक SNI का टैब भी लिखा रहा है, देखो। SNI=www.flipkart.com लिखा रहा है, दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन दिख, वायर से दिख रही है भाइयों? हाँ, दिख रहा है सर। राइट। अगर आप वो इसको ये तो देखो, ऊपर ही दिख रहा है हमें, SNI में जो आप कह रहे हो फ्लिपकार्ट, ये तो ऊपर ही दिख रहा है हाँ पैकेट कैप्चर में। उन्होंने उन्होंने नया फीचर लगा दिया ना कि अब अंदर नहीं जाना है, बाहर ऊपर ही दिख जाएगा आपको। वायरसाक वालों ने नया ये किया है, फीचर इनेबल किया है कि SNI के लिए आपको अंदर नहीं जाना है, बाहर ही दिख जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लो, सपोज करो कि कोई कैप्चर आपके पास ट्रबल शूटिंग के लिए आता है, और उसमें से आपको देखना है कि आप जो आपका एप्लीकेशन का, जो भी आपका एप्लीकेशन के लिए आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, राइट। तो जो मैंने आपको कैप्चर दिया है चैट पे, राइट, TLS हैंडसेक डॉट एक्सटेंशन हाइफन सर्वर डॉट नेम इक्वल टू इक्वल टू और जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है वो यहाँ अगर डाल दोगे, और अगर आपका कैप्चर अगर हुआ होगा, पैकेट अगर आपने कैप्चर किया होगा, स्टार्ट किया होगा, तो आपको ये SNI के टैब में ये चीज़ दिखेगी। कल का क्लास में मैं बता भी रहा था कि हमारे फायरवॉल में अगर कोई चीज़ ब्लॉक होती है तो इसलिए ब्लॉक होती है क्योंकि फायरवॉल को ये SNI का टैब दिखता है। और यहाँ पे वो 100% कन्फर्म आपको मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि फायरवॉल को दिख रहा है कि flipkart.com का ये ट्रैफिक है। इन द सेम वे, अगर फायरवॉल पे आप कोई पॉलिसी बनाते हो, एप्लीकेशन बनाते हो, उसको ब्लॉक करते हो, यू डोंट नीड टू डिक्रिप्ट दैट पैकेट। क्यों? क्योंकि SNI का जो टैब होती है उसके अंदर ये चीज़ बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। पहले SNI का टैब जो होता था, यहाँ पे हमें उसको, अगर यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये वायरसर का कैप्चर है, मैंने पहले करके रखा हुआ था। ठीक है। क्लास के बाद आप खुद से भी कर सकते हो। तो आपको जब पैकेट कैप्चर करोगे तो आप क्या करना, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके कन्वर्सेशन फिल्टर करके TCP कर लोगे तो आपको कन्वर्सेशन फिल्टर स्टार्ट से दिखेगा। मतलब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला और मुझे सिनाक एक्ट नहीं दिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, राइट। तो आपको क्या करना है, TLS वाले किसी टैब पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके फॉलो पे जाके TCP, सॉरी, कन्वर्सेशन फिल्टर करके, और यहाँ TCP करना है, तो आपको ये पैकेट फ्रॉम द स्टार्टिंग दिखेगा। ठीक है। ये ध्यान रखना कि जब आप पैकेट कैप्चर स्टार्ट किए होगे, ठीक है, मतलब स्टार्ट करने के पहले आपका, मतलब स्टार्ट करने के बाद आप flipkart.com ओपन करना। ऐसा नहीं कि flipkart.com पहले ओपन हो गया हो, पैकेट कैप्चर आप बाद में कर रहे हो, तो आपको ये सब अगर करने करोगे तभी आपको ये स्टार्टिंग से वो नहीं दिखेगा। ठीक है। क्या, पूरा का पूरा जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो नहीं दिखेगा, राइट। तो ये ध्यान रखना। अब मैं इसको समझाता हूँ, जो मैंने कल बोला था कि हम पैकेट कैप्चर समझाऊंगा, वो मैं समझा रहा हूँ। ये तो पहले से क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को इस। क्या बताया कुछ? क्या क्या क्या? नहीं नहीं, जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया ना, तो मैं पूछा था कि अभी कुछ मैंने मॉर्निंग में आपको इसमें। एक वायर शार्क के लिए एक वो भेजा था, अगर आपने गौर से देखा होगा। तो मैंने वायर शार्क हाँ, पे वो वायर आपने। शार्क का कैप्चर भेजा था, इसलिए भेजा था कि आप लोग पहले से करके क्लास में आओ। ठीक है। अच्छा, लेकिन ओके। आप लोग किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता किसी ने। तो अगर देखोगे तो मैंने आपका TLS का हैंडसेक और डॉट एक्सटेंशन SNI करके, ये जो सर्वर नेम है ना, ये SNI का फील्ड है। ठीक है। उसमें मैंने flipkart.com डाल के भेजा था आप लोग को, राइट। और मैंने पहले से पैकेट को कैप्चर किया हुआ है। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वायर सार कैप्चर में वो कैसा दिखता है और उसका मतलब क्या है। ठीक है। ये एक SSL का पैकेट है। ठीक है। SSL के पैकेट में और नॉर्मल HTTP के पैकेट में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल HTTP के पैकेट में आपको यहाँ से थ्री वे हैंडशेक होने के बाद आपको HTTP का गेट और बाकी सारे पैकेट दिखने लगेंगे, राइट। यहाँ पे आपको ना गेट दिखेगा ना पोस्ट दिखेगा। मतलब HTTP का कोई भी चीज जो आपने पढ़ा है वो कोई भी चीज यहाँ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, राइट। तो कल मैंने आपको बताया था कि फायरवॉल में मुझे SNI का फील्ड विजिबल होता है, इसलिए फायरवॉल की पॉलिसी काम करती है। फायरवॉल मुझे मुझे कोई डिक्रिप्शन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेरी SNI की फील्ड फायरवॉल पे होती है, राइट। तो पहला जो पैकेट देखो, सिन, सिन के बाद मेरा क्या हुआ, एक हुआ, स्टार्टिंग से, सॉरी,
पहला पैकेट सिन था। यहाँ पे गौर करने की बात है, बिल्कुल जो नया हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लेंथ लेंथ देखना है, लेंथ लेंथ लिखा रहा है, लेंथ जीरो लेंथ जीरो लेंथ जीरो, राइट। क्या मतलब होता है लेंथ जीरो का रितेश? आप तो काम करते हो फायरवॉल पे, फोर्टिगेट पे, लेंथ जीरो का मतलब क्या होता है? बोलो यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ जीरो? अगर कोई पूछ ले इंटरव्यू के नो अंदर। डाटा सेंट। नो डेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही, डेटा सेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है सर्वर टू क्लाइंट। तो मेरा मेरा मशीन का आईपी क्या है, 192.168.1.7। और ये जो आईपी है 163 की जो आईपी है वो फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। हो सकता है जो आप फ्लिपकार्ट का अपने घर पे कैप्चर करो तो ये आईपी अलग होगा। हो सकता है कोई बंदा अ, अगर इंडिया से बाहर फ्लिपकार्ट चलता होगा, मैं अमेजन के एग्जांपल के लिए मान के चलो, अमेजन तो बाहर चल रहा है, तो अमेजन की आईपी इंडिया में अलग होगी, जर्मनी में अलग होगी, चाइना में अलग होगी। तो आईपी डिपेंड करता है कि डीएनएस उसको आईपी क्या दे रहा है, ठीक है ना। तो आईपी कैन बी वेरिएबल, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स कि डीएनएस क्या रिजॉल्व कर रहा है। मेरा डीएनएस 163 रिजॉल्व कर रहा है, इसलिए मुझे डेस्टिनेशन की आईपी। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो बिल्कुल बिगनर है, जैसे इकबाल, राइट। इकबाल, ये जो आईपी है 1.7, ये प्राइवेट आईपी है, ठीक है। और ये जो यस आईपी है सर। वो पब्लिक आईपी है। रूल ये बोलता है कि प्राइवेट पब्लिक के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा यस। है, कैसे हो रहा है? मैं प्राइवेट आईपी से पब्लिक, जो जो बंदे को आता है, बिल्कुल बिल्कुल मत बोलना यार फिर, क्योंकि इकबाल से पूछ रहा हूँ। जो ये प्राइवेट आईपी से पब्लिक आईपी को कैसे रीच कर पा रहे हैं, एनी आइडिया इकबाल? क्योंकि फायरवॉल में सर इसका वो पॉलिसी बना रखी, पब्लिक फा- टू मेरे प्राइवेट। मेरे घर पे फायरवॉल नहीं है, मेरे घर पे मॉडेम है यार, ठीक है। मैं अपने घर से कर रहा हूँ ना। मेरे घर पे कोई फायरवॉल नहीं है। इसका आंसर ये है कि नेटिंग हो रही है, ठीक है। तो 1.7 जो आईपी है वो मेरा मॉडेम पे जाके नेट हो रहा है। और जो मुझे आईपी दिख रही है वो रियल आईपी प्राइवेट है, लेकिन अगर तुमको, अगर मेरे मॉडेम के आगे जो आईपी जाएगी वो कौन सी आईपी होगी? कौन सी आईपी होगी? एक मिनट होल्ड करना। हाँ भैया, संडे संडे, संडे मतलब अगले संडे। वो मॉडेम के आगे कौन सी आईपी होगी? पब्लिक आईपी होगी, राइट। तो पब्लिक। जो मैं कैप्चर करके देख रहा हूँ वो मुझे आईपी प्राइवेट नजर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये, यहाँ पे लेंथ इजकल टू जीरो है। और ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, एमएसएस। आई डोंट नो कि पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो पढ़ लेना। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जब भी कोई इशू रिजॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी हम डिसाइड करते हैं एजरी वैन के अंदर भी। और जब कोई पैकेट, मतलब कोई पैकेट के अंदर जब प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो हम एमएसएस को भी हम डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। तो बेसिकली ये टीसीपी लेयर पे होता है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। और जब सिन और सिनैक का पैकेट जब आपस में एक्सचेंज होता है तो एमएसएस की भी वैल्यू जाती है, राइट। यहाँ पे क्लाइंट बोल रहा है एमएसएस की वैल्यू, ऐसे आपको पढ़ने आना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आपको अगले बंदे को ऐसे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। ऐसे सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा कि मुझे आता है, राइट। तो ये 1460 बता रहा है क्लाइंट कि मैं 1460 पे, मेरा एमएसएस 1460 है। लेकिन सर्वर बोल रहा है कि मैं 1460 पे नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा, मेरा एमएसएस क्या है, 1250, ठीक है। तो ये सर्वर के साइड पे जो सिनैक की वैल्यू होती है, यहाँ पे भी आपको वायर सागनो वालों ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी है। अब मुझे अंदर जाके यहाँ पे एक्सपैंड करके एमएसएस नहीं देखना है, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन के फील्ड में एमएसएस की वैल्यू होती थी। अगर आपने कभी ऑप्शन की वैल्यू देखी है एमएसएस की, तो यहाँ हाँ, पे कहीं, वो आ रहा लिख के ना, मैक्सिमम से हाँ सेगमेंट साइज हाँ, ऑप्शन में ही पहला वाला ऑप्शन। यहाँ पे आ रहा था, राइट। अब यहाँ पे नहीं हाँ। आके उन्होंने इसको काफ़ी इन्हांस कर दिया। अब यहीं पे दिखा दिया आपको, राइट। तो अगर आपको उतना डिटेल नहीं जाना है तो यहीं से आप देख सकते हो और एमएसएस कंफर्म कर सकते हो। तो कभी अगर एप्लीकेशन का प्रॉब्लम आती है तब भी हम पैकेट कैप्चर करते हैं, ये देखने के लिए कि सर्वर की वैल्यू क्या है, सर्वर साइड से क्या आ रहा है। और ये जरूर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्ट सर्वर के साथ हो रहा है या बीच में कोई फायरवॉल है या कोई प्रॉक्सी है। तो अगर कोई फायरवॉल है, प्रॉक्सी है, तो ये जो वैल्यू है वो सर्वर से रितेश नहीं आ रहा है, राइट। इट इज कमिंग फ्रॉम फायरवॉल और प्रॉक्सी। ये बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? हाँ,
नहीं तो राइट। ये जो एमएसएस की वैल्यू है ये मतलब ऐसे बाय डिफॉल्ट ये फिक्स रहती है या इसको चेंज करते हैं, मतलब ये लोग कैसे ये होता है ये? ये बेसिकली सर्वर डिसाइड करता है, ठीक है। सर्वर के पास कितनी मेमोरी है, वो किस लेवल से पैकेट भेज सकता है, वो सर्वर डिसाइड करेगा, राइट। तो मतलब जैसे उस यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है वो डिसाइड करेगा इसकी वो वैल्यू। डिसाइड कर रहा है कि अब ये सर्वर है कि ये फायरवॉल है, मुझे नहीं पता ना। मैं 163 को कैसे मान लूं कि ये सर्वर है, जब तक मेरे पास हाँ डायग्राम नहीं हो ये सकता। कंफर्म नहीं कर सकते। जब तक मेरा डायग्राम हाँ नहीं होगा, राइट। हो सकता है कि जो 163 की जो आईपी है वो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर हो, राइट। फायरवॉल पे ये एमएसएस सेट किया हुआ हो। इट ऑल डिपेंड्स कि डायग्राम क्या बोलता है, राइट। मैंने एक लास्ट क्लास में एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था कि ये मत समझ लेना कि जो आईपी है पब्लिक आईपी वो हमेशा एप्लीकेशन की आईपी होगी। हो सकता है फायरवॉल की आईपी हो सकता है राउटर की आईपी हो जहाँ नेटिंग हो रही हो, क्योंकि मेरे को विजिबिलिटी सर्वर पे नहीं है। तो ये टीसीपी का जब हैंड से कंप्लीट हो गया, यहाँ तक तो आपका एचटीटीपी के अंदर भी आपकी ये वाली चीजें होंगी। मतलब टीसीपी के हैंड से एचटीटीपी के अंदर भी होगा। डिफरेंस क्या होगा, जैसे सपोज करो कि वो चला गया, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन फिल्टर में जा रहा हूँ और टीसीपी कर रहा हूँ, राइट। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो मुझे फिर से वो चीज दिखनी चाहिए, ठीक है। सर इसमें हर एक उसमें फील्ड में विंडो साइज वेरी कर रहा है, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विंडो विन साइज वी आई एन। मतलब डेटा 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 किस लेवल से डेटा जो मेरा, मतलब जो मेरा सिस्टम है ना, वो डेटा किस लेवल से रिसीव कर रहा है, वो होता है विंडो साइड, ठीक है। तो मैं और इसको जो लेन यहाँ, की वैल्यू आ रही है वो जीरो है ना। जीरो मतलब लेंथ नहीं की वैल्यू। नहीं किसी किसी में वैल्यू आ भी रही है। हाँ तो वहाँ डेटा जा रहा है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा अच्छा। है। लेंथ मतलब डेटा। तो वो डेटा मतलब वो बाइट में या केबी में जैसा किसी भी उसमें हो सकता है। हाँ डेटा तो जनरली उसमें होता है ना, बिट बाइट्स में होता है, राइट। बाइट में होता है हाँ। हाँ। अब ठीक है। मेरे को वो वाला वैल्यू यहाँ पे फिर डालना पड़ेगा। क्या था फिल्टर, किया क्या था मैं हमने, होल्ड करो। तुम लोगों ने कोई कैप्चर करके देखा था मेरे इसके क्लास के पहले या नहीं? किसी ने भी ट्राई किया था? लास्ट वीक करा था सर, इस वीक नहीं करा, कोई ये बात कोई पढ़ा था बात मैंने। कोई बात नहीं। देखो यार, मैंने फिल्टर की आपको दिखाता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको अगर पहली बार करना हो तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्या दिखेगा वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने फिल्टर किया दर्शन, तो मुझे ये ऐसा देखा, देखो। बाकी बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ एक आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। दिख रहा है स्क्रीन मेरी या नहीं दिख रहा है? हम्म। ठीक है। अब दिख यहाँ रही है। से मुझे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ढूंढना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाला है, टीएलएस डॉट हैंडसेक डॉट एक्सटेंशन हाइफन सर्वर हाइफन नेम इक्वल टू इक्वल फ्लिपकार्ट। रितेश, अगर तुम्हारा कोई एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन का नाम डालोगे, क्लाइंट का कोई एप्लीकेशन होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, राइट। उस एप्लीकेशन का आप वहाँ पे नेम डालोगे, राइट। उसके बाद क्या करना है दर्शन, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है। कन्वर्सेशन फिल्टर करना है और टीसीपी कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे, लोड होने दो, राइट। तो आप सबसे टॉप पे जाओगे। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं यार, यहाँ पे आना तो चाहिए। चलो फिर से कैप्चर करते हैं, हो सकता है ये डेटा हो गया। फिर से कैप्चर कर रहा हूँ। वायरस है आप लोग के पास, किसी के पास अभी फिलहाल? हम्म, ये नहीं है? यस सर, मेरे पास है लेकिन मैं अभी पीछे है लेकिन नहीं कर सकते, राइट। लैपटॉप में मैं करता हूँ अच्छा कोई लैपटॉप। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, होल्ड करो, लेट मी डू इट। हाँ हो गया, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो मैंने वही चीज सेम चीज किया और फिर वो राइट क्लिक करके कन्वर्सेशन फिल्टर किया, तो मैं वहीं पे आ गया जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। कभी भी ऐसा दिक्कत हो तो राइट क्लिक करना, पहले वो एसएनआई का जो मैंने बताया था वो डाल देना, फिर राइट क्लिक करना, कन्वर्सेशन फिल्टर में जाना, टीसीपी करना, तो दिखाई दे देगा तुमको। तो टीसीपी का सिन हुआ, सिनैक हुआ,
ठीक है, उसके बाद एक होगा। ठीक है, एक होने के बाद अगला फील्ड जो मैं आज बताना चाह रहा हूँ, क्लाइंट हेलो। जो मैं कल बात कर रहा था, क्लाइंट हेलो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डेटा लिंक लेयर है। एक मिनट होल्ड करना। डेटा लिंक लेयर का कौन सा लेयर होता है भाई? लेवल 2। टू। एक मिनट। यस सर, फिजिकल लेयर पे डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 पे। कहाँ से है? तो ये आपका डेटा लिंक हो गया, ये आपका नेटवर्क लेयर हो गया, ये आपका टीसीपी लेयर हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका यहाँ से आप देखो गौर से, तो ये आपका सोर्स पोर्ट रैंडम हो गया, डेस्टिनेशन पोर्ट आपका 443 हो गया। और ये मैं अगर टीएलएस को यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हूँ तो ये वर्जन दिखा रहा है, कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है। 1.3 सपोर्ट कर रहा है, क्लाइंट हेलो है। 1.3। ठीक है, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, अगर साइफर सूट वाले टैब पे, जो कल हमारी बात हो रही थी, और याद करो हमने बात किया था यहाँ पे साइफर सूट्स बात किया था कल, राइट? ये साइफर सूट्स है जो मैं कल बात कर रहा था। दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं दिख रहा है? साइफर सूट्स, ये सारे के सारे साइफर सूट्स हैं जो मेरा ब्राउजर यस सर। किसको भेज रहा है, सर्वर को भेज रहा है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जब क्लाइंट हेलो जाता है। तो क्लाइंट हेलो के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एटलीस्ट फॉर योर इंटरव्यू और ट्रबल शूटिंग। जब भी आप रियल लाइफ में ट्रबल शूटिंग करोगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे, कि क्लाइंट हेलो हेलो के अंदर एक एसएनआई की टैब होती है। ठीक है, वो आपको दिखेगा ऊपर, और आपके साइफर सूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये साइफर सूट्स जो होते हैं, ये आपका ब्राउजर सेंड कर रहा है सर्वर को कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं इतने साइफर सूट्स को सपोर्ट करता हूँ। तो ये सर्वर भेज रहा है, क्लाइंट भेज रहा है, और फिर देखो सर्वर जो है वो सीधा क्या कर रहा है, सर्वर हेलो भेज रहा है। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको सर्वर हेलो या नहीं दिख रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है भाइयों? यस सर। एटलीस्ट हाँ तो ना बोलो यस कि सर, हाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, सर्वर हेलो के बाद सर्वर फिर हेलो, साइफर। सर्वर हेलो दिख रहा है, और उसके अंदर अगर आप साइफर सूट देखोगे, रितेश दिख रहा है आपको साइफर सूट्स? तो ये आपको हाँ जी, दिख रहा सिर्फ है। एक साइफर सूट क्या किया, सेलेक्ट किया, जो हम बात कर रहे थे। उसने मुझे कितना सेंड किया, 12, राइट? लेकिन सर्वर ने क्या सेलेक्ट किया, 1 किया। अब वन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो उसके बाद ही मेरा एप्लीकेशन डेटा स्टार्ट हो गया। इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि ये टीएलएस 1.3 है। टीएलएस 1.3 और 1.2 में मेजर डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ राउंड ट्रिप टाइम। तो अभी मैं 1.2 को एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद पैकेट कैप्चर के बाद, और फिर मैं 1.3 बताऊंगा कि 1.3 बहुत फास्ट होता है। रितेश देख रहे हो, यहाँ सर्वर हेलो हाँ हुआ, जी। और यहाँ पे क्या हो गया, हाँ। एप्लीकेशन डेटा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया अगली लाइन में, राइट? हम्म। जबकि 1.2 में ऐसा नहीं होता है, उसमें काफी चीजें होती हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। अब ये बताओ, एप्लीकेशन डेटा स्टार्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ रितेश, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, राइट? तो शॉर्ट। किस किस तरफ से, क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू सर्वर। क्लाइंट, दोनों साइड से, राइट? तो ये जो रितेश हम्म। आपको दिख रही है ना, ये जो दिख रहा है, राइट, दिख रही है, डेटा ट्रांसफर ये पूरा का एनक्रिप्टेड। पूरा क्या, पूरा का पूरा क्या है, इनक्रिप्टेड है, राइट? और नीचे देखो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, एचटीटीपी, राइट? इसका मतलब ये हम्म। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई। और देखो बीच बीच में, हालांकि ये आपके ऊपर है, आप कितना डिटेल में जाना चाहते हो, बीच बीच में एक भी आ रहा है, राइट? कोई बता सकता है हम्म। कि बीच में एक क्यों आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई जब ये तुम रियल लाइफ में वो जब, क्योंकि लगातार यस रिफ्रेशिंग टीसीपी सर। करना होगा डाटा है कि ना, वेबसाइट चल रही नहीं चल रही, उसके लिए कंटिन्यूस टीसीपी यूज हो है रही ये, तो टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट आता है, तो दैट्स व्हाट आई थिंक हाँ दे आर हाँ ट्राइंग बिल्कुल टू। बिल्कुल, अभी एक्नॉलेजमेंट बिजी है, आता है। बिजी स्टेटस। एक्नॉलेजमेंट आता है, या किसी रीजन से अगर मेरा सर्वर बिजी है तभी वो एक्ट हम्म। करता है। ठीक है, तो जो जो मेरा टीसीपी कीप लाइव सुना है आप लोगों ने, टीसीपी कीप लाइव सुना है कभी या नहीं सुना नहीं सर, मैंने नहीं सुना। है? दर्शन आपने सुना है टीसीपी कीप लाइव,
सुना है भाइयों, टीसीपी की बुलाई या नहीं सुना है? टीसीपी की पर लाइक वो बताएगा कि कितना डाटा सेंड हो गया, क्या है कितने टाइम स्टेटस में लाइक। वो उसको रिक्वेस्ट एक्नॉलेज करता रहेगा वो, जस्ट अच्छा लाइक चलो, मैं मतलब दो नॉट चीज दो श्योर। मैं दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दो चीजें बताता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं, सिर्फ कोई मेंटेन दिक्कत नहीं करने के यार। लिए जो एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट बीच बीच में जा रही है ना, बताने के लिए जस्ट मैं हूँ अवेलेबल, तो जो डेटा सेंड करूंगा अभी, जस्ट लाइक दैट, दैट इज ठीक है, टीसीपी की मैं कॉल। दो चीज बताता हूँ, फिर मैं पैकेट कैप्चर पे जाऊंगा और फिर मैं आपको टीएलएस 1.2 1.3 और डिक्रिप्शन बताऊंगा। तो बी रेडी, काफी कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही है, पहले ये बताओ। नहीं। नहीं दिख रही अभी है तो नहीं सर। चलो अच्छी अच्छी बात है, बताना दिखे तो। अभी दिख रही है सर, यस सर। यस ठीक सर। है, तो मान लो सर्वर मान लो दर्शन, मेरे सर्वर ने, क्लाइंट ने सिन सेंड किया। ठीक है, क्लाइंट ने सिन सेंड किया और मेरा सर्वर पे पोर्ट ब्लॉक है। इंटरव्यू के लिए पूछ रहा हूँ, पोर्ट ब्लॉक है। तो मेरा सर्वर क्या सेंड करेगा सर दर्शन, ईस, रितेश? रीसेट। रीसेट। कौन सा? रीसेट। बिल्कुल सही, रीसेट। 100% सही, रिसेट। ठीक है, आरएसटी फ्लैग सेंड बट सर करेगा। ये फील्ड कैसे देखेंगे, वो कौन सा फ्लैग रहता है उसमें टीसीपी में, वो भी दिखा देना एक टीसीपी डॉट फ्लैग्स इक्वल टू आरएसटी, ये टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज तो हम मतलब फायरवॉल पे भी देख सकते हैं, उसका डेस्टिनेशन का आईपी डाल के कि रीसेट हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं, पैकेट हाँ। कैप्चर करके देख सकते हैं, बिल्कुल फायरवॉल दिखाएगा भी आपको, हाँ, जब आप फायरवॉल के लॉग देखोगे तो वहाँ दिखाएगा। पर भी दिखाता है फायरवॉल का उसकी लॉग भी दिखाता है। पॉलिसी। हाँ। हाँ, रिसेट दिखाता है ठीक है। फायरवॉल का लॉग, राइट। तो मैं हाँ। यहाँ पे रिसेट, दर्शन ने जो बोला रिसेट हो जाएगा, 100%, 100% राइट, रिसेट होगा। ठीक है, फायरवॉल पे भी पॉलिसी बनी हुई है, तो फायरवॉल क्या करेगा, रिसेट कर देगा, राइट। लेकिन यहाँ पे दर्शन आप ये चीज बताओ, सिन भेज रहा है क्लाइंट और सर्वर इसको हैक कर रहा है, ऐसा कभी देखा है आपने? कभी वायर सर्क में ऐसा देखा ओके। है? पूछ रहा हूँ, देखा है या नहीं देखा है? हाँ सिनैक देखा है सर, नहीं सिनैक नहीं, पर नहीं उसके बाद सिनैक, सिनैक। सिनैक नहीं, सिनैक नहीं, गौर से देखो, ओके। गौर से देखो। ओके थर्ड पैकेट पे हैक, आ गया आप। हैक है, यस सर। हैक है, सिनैक नहीं है, हैक है, सिंक के बाद है। हैक है। क्या क्या कभी ऐसा देखा आप लोगों ने, कोई बंदा ऐसा जो यहाँ पे हो रियल लाइफ में? क्योंकि हम एक्सपेक्ट देखेंगे ये तब पता है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट यही करते हैं ना दर्शन, कि सिन के बाद सिनैक होगा, राइट। यस राइट। सर। यही एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। आई थिंक जैसे अगर सर्वर बिजी होगा तो वो सिर्फ एक ही भेजेगा, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है हमको। बिल्कुल सही, करेक्ट। ये इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ, चाहे तुमने कोई क्लास में मेरा पढ़ा होगा या खुद से ही पढ़ सकते हो या मेरे क्लास में सुना होगा। तो अगर ऐसा कुछ मिल हम्म। रहा है दर्शन, इसका मतलब क्या है कि सर्वर ये बोल रहा है कि मैं बिजी हूँ या मैं भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो तुमने मुझे सिन सेंड किया है, आई हैव रिसीव दैट हैक सिन एंड आई एम सेंडिंग यू द हैक। तो हो सकता है ये हैक भेजे और फिर उसके बाद सिन हैक भेजे, ऐसा भी हो सकता है। तो सर अगर आप, बट हाँ बोलो। बट एक्ट तो अपना क्लाइंट भेजता है ना, नहीं सिन नहीं स्नैक नहीं 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 नहीं, एक्ट। हैक कोई भेज हाँ। सकता है, सर भी भेज सकता है, सर भी भेज सकता है हैक। ठीक ओके। है, हैक एनीवन कैन सेंड, राइट। तो इस हैक का मतलब ये हुआ कि मैं बिजी हूँ। जैसे आपका एक फोन आया, आप बिजी हो तो आप बोलते हो होल्ड फॉर ए सेकंड, तो सर्वर बोल रहा है होल्ड फॉर ए सेकंड बाय सेंडिंग द हैक। इस हैक का मतलब डेटा को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, इस हैक का मतलब क्या है, उसने रिसीव कर सिन लिया को है। सिन को एक्नॉलेज कर रहा है, नॉट डेटा। यस सर। जो सिन आपने भेजा है उसको क्या किया है, मैंने एक्नॉलेज कर दिया है, लेकिन आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड येट, राइट। तो रियल फ्लो क्या होगा, अगर रियल ट्रैफिक फ्लो जो होना चाहिए, आइडियल जो होना चाहिए, जो हर बंदा बुकिस नॉलेज होता है, वो हमेशा हर बंदा ये बोलेगा कि सिन सिनैक हैक, और उसके बाद अगर एचटीटीपी है तो एचटीटीपी का गेट। यही बुक में बुकिस नॉलेज यही है, राइट। यही यही होता है, राइट। www.flipkart.com एग्जाम्पल के लिए, अगर फ्लिपकार्ट मेरा एचटीटीपी है तो क्या ये ऐसे ही होता है जो आप पढ़े हो आज तक या नहीं, राइट। राइट। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है और ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यू विल गेट कपल ऑफ हैक, आई कैन शो यू कि मेरे पास ऐसा कैप्चर है, ठीक है, ट्रबल शूटिंग के समय ऐसा कैप्चर मेरे पास है। एंड देन सिनैक
नॉट फ्रॉम द क्लाइंट, सर्वर ने सिनेक्ट किया आफ्टर सेंडिंग 2ACK, वाई बिकॉज द सर्वर इज बिजी, राइट। जी तो टीसीपी का कीप अलाइव जो होता है उसका रूल ये है कि टीसीपी जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होती है तो रूल ये बोलता है कि हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। तो इनके बीच में क्या होता है, इस टीसीपी के बीच में क्या होता है, कीप अलाइव होता है, क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। कुछ मिली सेकंड का होता है, 300 मिली सेकंड, ऐसा कुछ मिली सेकंड के बीच में कीप अलाइव चलता रहता है। अगर आप लोड बैलेंसर पे अगर काम किया होगा कभी, किसी ने लोड बैलेंसर पे काम, एनीवन हैज एवर वर्क ऑन लोड बैलेंसर? टेल मी यार, कभी काम किया है, सुना है? मैंने किया। आपने किया है, राइट। तो अगर आपने किया है तो वहां पे टीसीपी का प्रोफाइल बनता है, हाँ जी, बिल्कुल बनता ठीक है। है। टीसीपी का प्रोफाइल बनता है, उस प्रोफाइल के अंदर आप क्या कर सकते हो, कीप अलाइव के टाइमर को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लाइंट साइड से भी और सर्वर साइड से भी, ठीक है। तो टीसीपी के अंदर कीप अलाइव होते हैं, राइट। और वो कीप अलाइव इसलिए होते हैं क्योंकि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रही है तो एटलीस्ट कीप अलाइव इनके बीच में चलता रहे। उसी तरह एचटीटीपी के अंदर एक चीज और होती है, पढ़ लेना यार, ये सब इंपॉर्टेंट है। परसिस्टेंस कनेक्शन होती है और नॉन बिल्कुल। परसिस्टेंस होती है, ये पढ़ा दिया मैंने, वीडियोस भी होंगे, देख लेना। तो ये जो अगर आपसे कोई पूछे परसिस्टेंस और नॉन परसिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, परसिस्टेंस इज बेसिकली आपका कीप अलाइव। एचटीटीपी के अंदर भी कीप अलाइव होती है परसिस्टेंस, और नॉन परसिस्टेंस मतलब कि इसमें कीप अलाइव नहीं है। जैसे 1.1 वर्जन जो एचटीटीपी का होता है उसमें वो परसिस्टेंस होता है। तो अगर आप पैकेट को कैप्चर करोगे तो आपको दिखेगा कि एचटीटीपी का कीप अलाइव चल रहा है। इसका मतलब कि अगर गेट भेजा है, एचटीटीपी का गेट भेजा है, तो मैं 200 का ओके का वेट कर रहा हूँ, राइट इस दर्शन, हम्म। ठीक है। तो अगर सर्वर ओके। बिजी है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, परसिस्टेंस कनेक्शन है, तो आपका कनेक्शन टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, जो हमने कल बोला था कि क्लाइंट हेलो और सर्वर हेलो को हम पूरा समझाते हैं। टीएलएस 1 पॉइंट, सर हाँ एक चीज आपने हाँ हाँ कहा, हाँ हाँ जब हमने टीसीपी सिन भेजा, अगर हाँ, सर्वर बिजी है तो वो बिजी वाला एग भेजेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, डेटा नहीं भेजा, वो डाटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं है। हाँ, डाटा का दूसरा है, उस एग को क्या कहेंगे फिर हम? उसको भी एक ही बोलते हैं डिफरेंस ये है, उसका कोई एक नहीं, अलग उस नाम नहीं है, उसका नाम ओके। अलग नहीं है। अगर तुम टीसीपी का फ्लैग देखोगे तो टीसीपी के अंदर सिन का हाँ, फ्लैग है, टीसीपी। एग का फ्लैग है, रिसेट का फ्लैग है, अर्जेंट का फ्लैग है, भी पुश पुश का फ्लैग है, ठीक है। जैसे और कनेक्शन बिल्डअप होता है और ना, फिन का फ्लैग है, तो फिर वैलिड ठीक है। रखने के लिए भी एड सम, कंटिन्यूसली सेंड समझ होता रहे हो, रहता है। ये फ्लैग है दर्शन, यही पढ़ा होगा आपने भी, राइट, 6 फ्लैग। और उसके आगे 2 फ्लैग और राइट। होते हैं कंजेशन के लिए, अगर आपने कंजेशन कंट्रोल सुना होगा तो, ठीक है। 2 फ्लैग और होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट एक है, फ्लैग में हमने प्रायोरिटी लगाई है कुछ उस हाँ पे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मेरे उस पर वीडियोस होंगे टीसीपी फ्लैग का दर्शन, सिक्योरिटी के टैब के अंदर आप देख लेना, अगर आपको दिक्कत होगी तो पूरा बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो ये जो ओके। एक है दर्शन, राइट, ये ऐसा एक नहीं है कि ये डेटा का एक अलग होगा या एक्नॉलेजमेंट का एक मतलब सिन का एक अलग होगा, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर लेंथ 0 है, डेटा तो नहीं है, क्लियर हो गया, राइट। अगर मैंने मान लो इसको 14 बाइट सेंड किया है एग्जाम्पल के लिए, तो ये किसको क्या सेंड करेगा, एक ही तो सेंड करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और फिर अगला जब इसको एक मिल जाएगा तो क्या होगा, वो अगला बाइट सेंड करेगा। यही रूल है ना टीसीपी का, बोलो यार, यही राइट, रूल है राइट। ना। और अगर एक डेटा भी लॉस हो गया तो क्या होगा, रीट्रांसमिशन होगा, यहाँ से रीट्रांसमिशन ये होगा, राइट। ट्रांसफर। यही है ना टीसीपी का रूल। आ रहा समझ में? क्लियर है या क्लियर नहीं है, बोलो। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो टीएलएस वर्जन 1.2 में क्लाइंट हेलो जब सिन, और ये तुमको हर जगह काम देगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सिक्योरिटी का पार्ट है। आप एसडी वैन के अंदर भी अगर आप पैकेट कैप्चर करोगे आपको ये सब चीजें दिखेंगी, एसएसएल का हैंडशेक दिखेगा, प्रॉक्सी के अंदर भी दिखेगा, कहीं भी आप जाओगे सिक्योरिटी के अंदर, जब जीएसक्यूएल में जाओगे वहां भी दिखेगा आपको ये सब चीजें, राइट। तो क्लाइंट हेलो जाता है, और क्लाइंट हेलो के अंदर क्या होता है, साइफर सूट्स होते हैं जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। साइफर सूट्स होते हैं, और साइफर सूट्स और एसएनआई का टैब होता है जो मैंने आपको वायर सार्ट पे दिखाया भी, राइट।
और टीएलएस का वर्जन भी होता है कि कौन सा मैं वर्जन 1.0 पे जा रहा हूँ, 1.1 पे जा रहा हूँ, 1.2 पे जा रहा हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके फायरवॉल के अंदर और आपके लोड बैलेंसर के अंदर आप पॉलिसी बना के इस ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा वर्जन 1.3 होगा या मेरा वर्जन 1.2 होगा। ये आप फायरवॉल पे भी, बोलो यार, कर सकते हो। ये आप अपने लोड बैलेंसर पे भी कर सकते हो। क्लियर है या नहीं? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ओके सर। राइट। तो क्लाइंट हेलो के बाद मेरा क्या होगा दरअसल, यहां से क्या जाएगा, सर्वर हेलो दिखाया मैंने आपको। सर्वर हेलो के अंदर क्या होगा, एक साइफर सूट, सिर्फ सिंगल साइफर सूट क्या होगा, सेलेक्ट होगा। राइट। अब आप ये बोलोगे क्या मेरे पे, क्या हमारे ऊपर कंट्रोल है? हाँ, हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग सम पॉलिसी कि मेरा साइफर सूट जो होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये साइफर सूट मेरा प्रिफर्ड साइफर सूट होगा। ये आप अपने लोड बैलेंसर पे, अपने फायरवॉल पे पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। समझ रहे हो रितेश मैं क्या बोल रहा हूँ? आप समझ में रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ? आपके ऊपर वो कंट्रोल कंट्रोल है कि आप साइफर सूट को खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो। राइट। और साथ में यहाँ पे क्या एक्सचेंज होती है, सर्टिफिकेट एक्सचेंज होता है। क्या होता है एक्सचेंज होता है रितेश? सर्टिफिकेट। ठीक है। सर्टिफिकेट जब जाती है क्लाइंट के पास, तो वो पहले क्या करता है, सर्टिफिकेट को क्या करता है, वैलिडेट करता है कि सर्टिफिकेट जो मेरे पास आई है वो सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है या वैलिड नहीं है। जो उसका सीए है या जो उसको रूट सीए है वो प्रॉपर है या नहीं है। मेरे ब्राउजर में जो सीए, हर ब्राउजर के अंदर एक सीए और रूट सीए का लिस्ट होता है, आईसीए का लिस्ट होती है। ठीक है, ब्राउजर के अंदर बोल रहा हूँ। और यहाँ से आपका ब्राउजर क्या करता है, ये देखता है कि जो सर्टिफिकेट में जो सीए की लिस्ट है और जो मेरे पास सीए है वो क्या दोनों सही है या नहीं है। वो वैलिड करने के बाद उसको, उसका कलर जो होता है रेड से ग्रीन होता है। ठीक है, तो अगर अगर रेड है इसका मतलब वो वैलिडेट नहीं कर रहा है। क्या आप लोगों ने कभी रेड कलर देखा है कि सर्टिफिकेट तो है लेकिन रेड है और लिखा आता है डू यू वांट टू कंटिन्यू? देखा है कभी आप लोगों ने ये? इसका मतलब क्या है कि सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। जो आपका क्लाइंट है, वो क्लाइंट जो है उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। सर्टिफिकेट लगा हुआ है लेकिन वो सर्टिफिकेट सेल्फ साइंड है या वो सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है या रिवोकेशन हो चुकी है सर्टिफिकेट का, तो आपका क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उस केस में भी आपको रेड आएगा, मतलब आप सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। तो अगेन मैं क्लाइंट हेलो, सर्वर हेलो, ये पढ़ने की बात है, थ्योरी की बात है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना इंपॉर्टेंट अच्छा लगेगा तुमको। यहाँ पे साइबर सूट्स हो गए, एक साइबर सूट को सेलेक्ट किया और आगे सब कम्युनिकेशन जो सेलेक्ट किया उसी के ऊपर होगा, और प्लस क्या हो गया, सर्टिफिकेट भेज दिया सर्वर हेलो के अंदर। टीएलएस 1.3 में आपको ये चीज़ नहीं दिखा, लेकिन 1.2 में ये चीज़ें दिखेंगी जो मैं बता रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्लाइंट क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए 118। और सर्टिफिकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, आपको पता होगा, एक पब्लिक की होती है और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, प्राइवेट की। ठीक है। पब्लिक की इक्वल हमेशा प्राइवेट की के साथ क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा या इनक्रिप्ट होगा। राइट। देखिए, समझ में आ रहा है? तो डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन किसके ऊपर होता है, प्राइवेट की के ऊपर। इसका ये जो स्टार्ट हुआ था ये एसएसएस से स्टार्ट हुआ था। पूरा का पूरा एसएसएस जो होता है वो पब्लिक और प्राइवेट की पे चलता है। आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि टीसीपी और ये टीसीपी और एसएसएस में डिफरेंस क्या है। तो आप लोग यही बोलते हो कि इंटरप्रेटेड है, या यही बोलते हो ना, प्लेन टेक्स्ट एनक्रिप्टेड। राइट। पोर्ट नंबर बताते हो कि इसका पोर्ट 23 है, इसका 22 है, यही बोलते हो ना। लेकिन अगर डिटेल में जाओगे, कन्वर्ट और ऐसे डिटेल में जाओगे तो ये काम करता है पब्लिक और प्राइवेट की पे। अगर तुम क्लाउड में काम करते हो, कभी क्लाउड में कोई सर्वर इंस्टॉल किया होगा, राइट, तो वहां पे हमेशा एक की आपके सिस्टम पे आपको डाउनलोड करना पड़ता है। ऐसा है या नहीं, ये बताओ, बोलो यार, ऐसा कभी सुना है, देखा है? तो की डाउनलोड करना पड़ता है, राइट। और जब तक की डाउनलोड नहीं करोगे वो सर्वर या वो चीज आपके पास एक्सेस नहीं होगी। राइट। ये की कौन सी है ये जो आप डाउनलोड कर रहे हो, वो कौन सी की है? ये प्राइवेट की है जो आप डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट की के इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन चलता है। जिस चीज को आप पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहे हो
उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। तो एक रैंडम नंबर लिया, उसको पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके उसको उसने क्या कर दिया, सेंड कर दिया ओवर द इंटरनेट क्लाइंट को, इनक्रिप्ट करके सेंड कर दिया। और क्लाइंट के पास क्या था, एक बार प्राइवेट की थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। उसने क्या किया, डिक्रिप्ट किया, उसके पास कौन सा नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया, ठीक है। अगर बिल्कुल ये पैकेट कोई बंदा बीच में भी अगर इसको कैप्चर कर ले तो क्या उसके पास प्राइवेट की है डिक्रिप्ट करने के लिए, है या नहीं? नहीं होगा। नहीं है, राइट। जब उसके पास प्राइवेट की डिक्रिप्ट करने के लिए नहीं है तो वो डिक्रिप्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं। राइट। तो डिक्रिप्ट करने के बाद 118 है, इसको बोलते हैं प्री मास्टर की, क्या बोलते हैं, प्री मास्टर की, प्री मास्टर ठीक की। है। और जब दोनों के पास एक नंबर पहुंच गया 118, तो रिक्वेस्ट क्या होगा, एक मास्टर की या सेशन की जनरेट होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे एसएसएल हैंडशेक में। और वो कैसे जनरेट होगा, 118 इसके पास आ गया, 118 इसके पास है, ये शेयर नहीं होगा, ठीक है। जो आपने साइफर सूट सेलेक्ट किया था, जो साइफर सूट इसने सेलेक्ट किया था, दोनों सेम थे, राइट। इट इज इस साइफर सूट से और इस साइफर सूट से इसको क्या करेगा, इंक्रिप्ट करेगा दोनों, और जो वैल्यू होगी उसके साथ क्या होगा, डेटा का, डेटा एप्लीकेशन डेटा क्या होगा, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट होगा। और इसको इंटरनेट पे भेजने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों के पास क्या है, सेम वैल्यू है। क्लियर है या फिर से समझाऊं, अगर क्लियर नहीं है तो। और यहाँ से आपको दिखने लग चलेगा, क्या दिखने लगेगा, एप्लीकेशन डेटा आपको वायर सार्ट में, दोनों साइड से आपको एप्लीकेशन डेटा वायर सार्ट से दिखेगा। तो अगर आपको एप्लीकेशन डेटा दिख रहा है वायर सार्ट के अंदर, इट मीन्स कि आपका पैकेट इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो रहा है विथ सेशन की, जो किसने जनरेट किया है, क्लाइंट ने भी जनरेट किया है और सर्वर ने भी जनरेट किया। क्लियर है या फिर से इसको एक बार और समझाऊं, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो।